अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट के अंदर रोल क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि एक सेल होता है जिसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, जीनोम मौजूद होता है। ठीक है, जीनोम होता है उस न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और वो जो जीनोम होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होता है। और इसी तरह वो जीन्स डीएनए जो होता है वो क्या करता है, डीएनए ने क्या करवानी है, ट्रांसक्रिप्शन करवा के आरएनए बनाना है, और आरएनए ने प्रोटीन बना लेनी है। और हर एक प्रोटीन जो होती है वो स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो अब इसके अंदर इसी वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, कुछ जो न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं वो सब्सटेंसेस वगैरह को कंट्रोल करते हैं, और फिर वो वहाँ से सब्सटेंसेस जो होते हैं, आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस से फिर मूव करके साइटोप्लाज्म में जाता है, प्रोटीन बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह मतलब कि कुछ एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं, जीन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, और हर प्रोटीन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट करवाता है, न्यूक्लियस डेवलपमेंट करवाता है, ग्रे क्रिस्टल का क्या रोल होता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने देखा, साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी उसने एक एक्सपेरिमेंट ही किया हुआ है, इसमें उसने एक एग्जाम्पल ली, एक मल्टी सेलर अलगा है। ठीक है, एक अलगा है, वो मल्टी सेलर है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें दो तरह का अलगा लिया हुआ है, एक उसने लिया है एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, और एक उसने लिया हुआ है एसिटाबुलेरिया एक ग्रेन्युलेटा लिया हुआ है। ठीक है, एक की वो जो कैप है, देखिए अब इसके तीन पार्ट हैं, एक उसकी कैप है, एक उसका स्टॉक है, और एक उसका राइजॉइड है, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि उसे अटैचमेंट के अंदर प्रोवाइड करता है, हेल्पफुल होता है। तो इसके तीन पार्ट थे। ठीक है, अब इसी तरह ये दूसरी उसने स्पीशी ली है एसिटाबुलेरिया ग्रेनुलेटा, इसके भी थ्री पार्ट्स है, एक उसका टॉप है यानी कि हेड है, एक उसकी स्टॉक है, और एक उसकी बेस है जिसे हम राइजॉइड कहते हैं। अब इसने ना इसमें थोड़ी सी ग्राफ्टिंग की हुई है। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। उसने क्या कहा है कि ये जो है ना आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर देखा है उसने, शेप देखी है, कैप कैप होती है इसकी। ठीक है, उसने जो एसिटाबुलेरिया मेडिटेरिया ना, इसकी जो कैप है वो रेगुलर सी शेप है इसकी। ठीक है, लेकिन जो दूसरी है ना एक ग्रेन्युलेटा, उसकी जो शेप है ना कैप की, वो कैसी है, वापस इरेगुलर शेप होती है। अब इसने क्या किया, इसमें से जो है ना ए मेडिटेरेनिया, उसका क्या किया, स्टॉक वाली साइड पे वाला पार्ट जो है वो कट किया है, ये देखिए राइजॉइड सा ग्रीन सा, और इसके अंदर एक ग्रेनुलेटा का स्टॉक वाला पार्ट कट करके और उसके ऊपर उसके स्टॉक वाले पार्ट के ऊपर लगा दी, जिस तरह हम ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग के दौरान क्या होता है कि एक प्लांट है, उसके ऊपर हम एक प्लांट की स्टेम के ऊपर दूसरे प्लांट की स्टेम को अटैच करते हैं और उनकी ग्रोथ करवा देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये हो जाता है कि जो हम ग्राफ्ट कर रहे होते हैं ना, उससे वैसा ही प्लांट निकल आता है। लाइक सपोज करें, जिस तरह के आप हमारे पास डिफरेंट तरह के लेमन्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास होते हैं ऑरेंजेस होते हैं, और उसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ बेरीज हैं। ठीक है, और कुछ आप लोग सपोज कर ले, इसमें एग्जांपल आती है लाइक बेर भी होते हैं जो। ठीक है, वो बेर की भी दो तीन वैरायटीज होती हैं, इसी तरह जो ऑरेंजेस वगैरह होते हैं, माल्टे होते हैं। तो अगर क्या करते हैं हम, समटाइम एक प्लांट के ऊपर तीन चार किस्म के जो प्लांट निकले हुए होते हैं। अगर एक प्लांट है वो उसके ऊपर जो पिंक कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, हमने उसके ऊपर एक ऐसा स्टेम का पार्ट लगा दिया है जो रेड कलर के फ्लावर्स देता है, तो एक ही प्लांट के ऊपर रेड और पिंक दोनों तरह के फ्लावर्स निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें ग्राफ्टिंग हुई होती है। उसमें भी हमने दो डिफरेंट सोर्सेज से स्टेम को कलेक्ट किया हुआ होता है। इसी तरह यहाँ पे भी ए मेडिटेरेनिया, इसका जो था राइजॉइड वाला नीचे वाला पोर्शन लिया है, और इसकी स्टॉक वाला पोर्शन लिया, और इन दोनों को कनेक्ट किया है। अब जैसे इनको कनेक्ट किया तो इनके अंदर ग्रोथ देखी, होना तो ये चाहिए था ना, जो हमने स्टॉक वाला पार्ट इसके ऊपर लगाया है तो बिल्कुल आगे जो बॉडी बनी है पूरी की पूरी, वो भी इसके जैसी बननी चाहिए थी।
लेकिन इसमें ये काम नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो राइजॉइड वैसे का वैसे आया है, उसमें स्टोक लगाने के बाद भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया, स्ट्रक्चर सेम एज इट इज इसके जैसा ही बना है, क्योंकि जो लोएस्ट इसका पार्ट था उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद था। ठीक है, तो इसका ये साबित हुआ कि न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलपमेंट करवाता है, चेंजेस को प्रोड्यूस करता है। अब इसी तरह उसने क्या किया है फर्दर, देखें एक ग्रेन्यूलेट है, इसके भी क्या हुआ है, राइजॉइड वाली साइड पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसका एक पार्ट उसने लिया है। ठीक है, और क्या किया, अब देखें ज़रा, अब इस प्लांट के राइजॉइड वाला पार्ट लिया है, इसके ऊपर मेडिटेरेनिया का ये वाला जो पार्ट था उसको उसने कनेक्ट कर दिया और उनके अंदर ग्रोथ करवाई है। होना तो ये चाहिए था ना कि इसका स्ट्रोक वाला पार्ट इसके ऊपर आके लगा है, तो इसका जो न्यू जो बॉडी बनी है उसका भी यही पार्ट हो, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या है कि एक ग्रेन्युलेटा के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस की वजह से इसकी जो कैप बनी है वो बिल्कुल भी इरेगुलर बनी है, एक ग्रेन्युलेटा जैसे ही बनी है। तो इससे प्रूव होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलपमेंट के अंदर, बॉडी की शेप के अंदर जो होता है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये जो होता है, बाकी जो है स्टॉक वाला पार्ट वो रॉक के अंदर भी रोल प्ले नहीं कर रहा। तो ये सारा एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा किया गया था, इसको आपने रीड करना है, बहुत ईजी सा आपके पास एक्सपेरिमेंट था। तो लास्ट से पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, एक बार डेवलपमेंट ग्रोथ हो गई है, उसके बाद जो चेंजेस आती है वो साइटोप्लाज्म करता है। न्यूक्लियस के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हर इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो जीन्स को सिलेक्ट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, साइटोप्लाज्म के जो जो फंक्शंस हो रहे होते हैं वो स्पेसिफिक जीन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये इसका सिंपल सा कंक्लूजन था। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।